श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस डर के अभाव में नहीं बल्कि भय को समझकर उसे नियंत्रित करने में है। अर्जुन अपने सामने खड़े युद्ध और प्रियजनों के संघर्ष से भयभीत था। भगवान ने उसे बताया कि भय का सामना करना ही वीरता है। डर को समझकर कदम बढ़ाना मनुष्य को मजबूत बनाता है। यही मानसिक और आत्मिक शक्ति की नींव है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की सच्ची पहचान उसके कर्मों में निहित है, न कि बोलचाल या दिखावे में। अर्जुन अपने परिवार और शत्रुओं के प्रति भ्रमित था। भगवान ने उसे बताया कि कर्म के माध्यम से ही आत्मा प्रकट होती है। कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं। जो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहता है वही वास्तविक रूप से सम्मानित होता है। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि असली ज्ञान केवल सुनी हुई बातें नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होने वाली समझ है। अर्जुन अपने अनुभवों से डर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे अभ्यास और संवेदनशील दृष्टि से ज्ञान ग्रहण करना सिखाया। अनुभव आत्मा की आवाज को स्पष्ट सुनाता है। यही स्थायी बुद्धि का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा का स्वरूप अचूक है और शरीर केवल उसका आवरण। मृत्यु और विनाश केवल रूपांतर हैं। अर्जुन विनाश को देखकर भयभीत था। भगवान ने उसे दिखाया कि शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अजर अमर है। यही ज्ञान मनुष्य को किसी भी संकट से मुक्त करता है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि मानसिक शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से आती है। अर्जुन युद्ध के शोर और पारिवारिक कलह में उलझा था। श्री कृष्ण ने उसे भीतर की स्थिरता खोजने का मार्ग दिखाया। आंतरिक संतुलन से मन शांत होता है। यही स्थिरता निर्णयों को सशक्त बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर परिस्थिति शिक्षक है, हर चुनौती अनुभव है। अर्जुन कठिनाइयों को केवल बाधा मान रहा था। भगवान ने उसे संघर्ष को सीखने की प्रक्रिया बताई। सीखने वाला मन असफलताओं से डरता नहीं। यही मानसिक और आत्मिक परिपक्वता है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि कार्य का मूल्य केवल परिणाम में नहीं, नियत और समर्पण में है। अर्जुन परिणाम के भय में घिरा था। श्री कृष्ण ने उसे कर्म में निस्वार्थ भाव अपनाने की शिक्षा दी। समर्पित कर्म मन को हल्का और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यही कर्म योग का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भूत और भविष्य में उलझा मन वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। अर्जुन अपने अतीत और भविष्य की चिंता में खोया था। भगवान ने उसे वर्तमान में जीने की शक्ति दी। वर्तमान में टिके मन को भय और शोक से मुक्ति मिलती है। यही सचेत जीवन का रहस्य है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि ध्यान और एकाग्रता से मन की शक्तियां जागृत होती हैं। अर्जुन का मन युद्ध और परिवार की उलझनों में बिखरा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे ध्यान और अंतर्मुखी दृष्टि की महत्ता समझाई। मनुष्य जब अपने मन को नियंत्रित करता है तभी निर्णय सही दिशा में जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि करुणा केवल भावुकता नहीं है बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय की शक्ति है। अर्जुन करुणा और कमजोरी में अंतर नहीं समझ पा रहा था। भगवान ने उसे दिखाया कि करुणा विवेक के साथ होने पर न्याय और धर्म का मार्ग बनती है। यही संतुलित जीवन की कुंजी है। भगवान ने अर्जुन को यह भी समझाया कि अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। अर्जुन अपनी योग्यता और कर्तव्य पर घमंड कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे विनम्रता का महत्व दिखाया। विनम्र मन ज्ञान ग्रहण करता है और शक्ति का वास्तविक अनुभव करता है। यही आत्मविकास का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि भय और असफलता केवल मानसिक प्रतिबिंब हैं। अर्जुन असफलता और परिणाम के भय में उलझा था।
भगवान ने उसे दिखाया कि हर अनुभव, चाहे जीत हो या हार, सीख है। सीख आत्मा को विकसित करती है। यही जीवन की सच्ची प्रगति है। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि मौन विचारों की शक्ति को जागृत करता है। अर्जुन अपने मन में विचारों के शोर में उलझा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे मौन में आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया। मौन मन को स्पष्टता और स्थिरता देता है। यही अंतरात्मा का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है और उसका विरोध केवल पीड़ा बढ़ाता है। अर्जुन परिस्थिति के बदलाव से भयभीत था। भगवान ने उसे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सिखाया। स्वीकार्यता मन को हल्का और निर्णयों को स्पष्ट बनाती है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि शक्ति केवल बाहरी बल से नहीं आती। शक्ति आत्मबल, धैर्य और साहस से जन्म लेती है। अर्जुन शक्ति को केवल युद्ध और भौतिक बल से देख रहा था। श्री कृष्ण ने उसे आंतरिक शक्ति का अनुभव कराया। आंतरिक शक्ति से व्यक्ति संकटों का सामना करता है और समाधान भी निकालता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में स्थिरता भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन बाहरी सुरक्षा में स्थिरता खोज रहा था। भगवान ने उसे दिखाया कि जो मनुष्य अपने भीतर स्थिर होता है वह अडिग रहता है। स्थिर मन ही निर्णायक शक्ति प्रदान करता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वह बाहरी संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। अर्जुन बाहरी परिस्थितियों में उलझा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान की दिशा दिखाई। आत्मज्ञान से मनुष्य विवेकशील और सशक्त बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर चुनौती केवल अवसर है। डर और संकोच व्यक्ति को रोकते हैं। अर्जुन कठिनाइयों से डर रहा था। भगवान ने उसे बताया कि साहस और बुद्धि के साथ चुनौती स्वीकार करना ही विकास है। यही मानसिक और आत्मिक परिपक्वता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि समर्पण, विश्वास और कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर धर्म और सत्य को अपनाता है, तब उसका मन स्थिर और अडिग होता है। अर्जुन ने समर्पण किया और उसका मन शांत हुआ। यही गीता का शाश्वत संदेश है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भय केवल मन की प्रतिक्रिया है, वास्तविकता नहीं। जब मनुष्य भय को बाहर की शक्ति समझता है, तब वह निर्बल हो जाता है। अर्जुन अपने प्रियजनों की सुरक्षा और युद्ध की गहनता से भयभीत था। भगवान ने उसे बताया कि भय को पहचानना और उसका विश्लेषण करना ही साहस है। साहस केवल शक्ति से नहीं, समझदारी से आता है। यही मानसिक और आत्मिक विजय की नींव है। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति का धर्म केवल बाहरी नियमों से नहीं, आंतरिक जागरूकता से तय होता है। अर्जुन अपने परिवार और कर्तव्य के बीच उलझा हुआ था। भगवान ने उसे दिखाया कि धर्म का पालन निष्ठा और विवेक से किया जाए, न कि भय या लालच से। जो मनुष्य अपने कर्तव्य को स्पष्ट समझकर करता है, वही सत्य और न्याय का पालन करता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मज्ञान और आत्मविश्वास बाहरी शक्ति से बढ़कर हैं। अर्जुन युद्ध और परिणामों के डर में अस्थिर था। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि आत्मज्ञान और स्वयं पर विश्वास ही स्थिरता और साहस प्रदान करते हैं। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर आत्मबल अडिग रहता है। यही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हर परिस्थिति शिक्षक है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, वही विकसित होता है। अर्जुन कठिनाइयों और विरोध से घबराया हुआ था। भगवान ने उसे दिखाया कि असफलता और संघर्ष केवल अनुभव हैं और उनका सामना करना ही विकास है। यही मानसिक और आत्मिक परिपक्वता है। भगवान ने कहा कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके कर्मों में होती है, न कि बोलचाल
या दिखावे में। अर्जुन बाहरी प्रभावों से भ्रमित था। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म के माध्यम से ही आत्मा प्रकट होती है। ईमानदार और निष्ठावान कर्म व्यक्ति को सम्मान और शक्ति दोनों देते हैं। यही जीवन की स्थायी सफलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, अनुभव और आचरण से आता है। अर्जुन ज्ञान को केवल सुनकर ही समझने की कोशिश कर रहा था। भगवान ने उसे जीवन में ज्ञान का उपयोग करने और अनुभव से सीखने की प्रेरणा दी। अनुभव ही स्थायी बुद्धि और निर्णय की शक्ति देता है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि स्थिर मन और आत्मनियंत्रण जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। अर्जुन बाहरी परिस्थितियों और युद्ध की गहनता से विचलित था। श्री कृष्ण ने उसे मन और भावनाओं को संतुलित रखने का मार्ग दिखाया। संतुलित मन से निर्णय स्पष्ट और सही दिशा में होते हैं। यही आंतरिक शक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा कि करुणा केवल भावुकता नहीं, बल्कि विवेक के साथ न्याय की शक्ति है। अर्जुन करुणा और कमजोरी में अंतर नहीं समझ पा रहा था। भगवान ने उसे दिखाया कि विवेक युक्त करुणा निर्णयों को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाती है। यही संतुलित जीवन का मार्ग है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मौन आत्मा और मन को जोड़ता है। अर्जुन अपने विचारों और बाहरी शोर में उलझा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे मौन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया। मौन मन को स्पष्टता और स्थिरता देता है। यही अंतरात्मा की दिशा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि परिवर्तन जीवन का नियम है और उसका विरोध केवल पीड़ा बढ़ाता है। अर्जुन परिस्थितियों में बदलाव से भयभीत था। भगवान ने उसे दिखाया कि परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना मन को हल्का और निर्णयों को स्पष्ट बनाता है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में स्थिरता भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। अर्जुन बाहरी सुरक्षा में स्थिरता खोज रहा था। श्री कृष्ण ने उसे दिखाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है वह अडिग रहता है। स्थिर मन ही निर्णायक शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती हैं, पर डर और संदेह उन्हें ढक देते हैं। अर्जुन भय और भविष्य की चिंता में उलझा था। भगवान ने उसे दिखाया कि विश्वास और साहस से ही व्यक्ति अपनी संभावनाओं को पहचान सकता है। यही आत्मविश्वास और प्रगति का मूल है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि अहंकार सीखने के रास्ते को बंद कर देता है। अर्जुन अपनी योग्यता पर घमंड कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे विनम्रता का महत्व बताया। विनम्र मन सीखने के लिए खुला रहता है और सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। यही आत्मविकास का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भय और असफलता केवल मानसिक प्रतिबिंब हैं। अर्जुन असफलता और परिणाम के भय में उलझा था। भगवान ने उसे दिखाया कि हर अनुभव, चाहे जीत हो या हार, सीख है। सीख आत्मा को विकसित करती है। यही जीवन की सच्ची प्रगति है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि समय सबसे निष्पक्ष शिक्षक है। समय सभी के लिए समान चलता है। अर्जुन समय की गति और परिणामों को लेकर चिंतित था। श्री कृष्ण ने उसे समय के साथ चलना और धैर्य रखना सिखाया। समय का सम्मान मनुष्य को स्थिर और निर्णयशील बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में सरलता और स्पष्टता दुर्लभ पर शक्तिशाली गुण हैं। जटिलता अहंकार और भ्रम से पैदा होती है। अर्जुन जटिल सोच में उलझा हुआ था। भगवान ने उसे सरल दृष्टि और स्पष्ट निर्णय की महत्ता दिखाई। यही सहज जीवन की पहचान है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि स्थायी सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आंतरिक संतोष में है। अर्जुन केवल जीत और परिणाम पर ध्यान दे रहा था। श्री कृष्ण ने उसे संतोष और आत्म प्राप्ति के महत्व को बताया। आंतरिक संतोष ही
स्थायी शांति और शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मानसिक संतुलन जीवन का आधार है। अत्यधिक क्रोध, मोह या लालच निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अर्जुन भावनाओं में फंसा हुआ था। भगवान ने उसे भावनाओं और बुद्धि में संतुलन बनाए रखने का महत्व समझाया। यही मध्य मार्ग का सिद्धांत है। भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि साहस केवल बाहरी युद्ध में नहीं, आंतरिक द्वंद्व को जीतने में है। अर्जुन आंतरिक संघर्ष और भय से घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे दिखाया कि साहस और बुद्धि के संयोजन से व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। यही सच्ची वीरता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि समर्पण, निष्ठा और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर सत्य और धर्म को अपनाता है, तब उसका मन स्थिर और अडिग होता है। अर्जुन ने समर्पण किया और उसका मन शांत हुआ। यही गीता का शाश्वत संदेश है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में स्थायित्व केवल अनुभव से नहीं, मन की समझ से आता है। अर्जुन युद्ध की गहनता और अपने कर्तव्य के बीच उलझा था। भगवान ने उसे बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से अडिग रहता है। मन की स्थिरता ही असली शक्ति है। यही आत्मिक विजय की नींव है। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अर्जुन परिणाम के भय में घबराया हुआ था। भगवान ने उसे सिखाया कि केवल निष्ठा और समर्पण से किया गया कर्म मन को हल्का और संतुष्ट बनाता है। निष्ठा और ईमानदारी ही धर्म का मूल आधार हैं। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि भय और संदेह केवल मन के प्रतिबिंब हैं। अर्जुन युद्ध और परिणाम के भय में उलझा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे दिखाया कि साहस और विवेक से ही भय को नियंत्रित किया जा सकता है। भय को समझकर आगे बढ़ना ही वास्तविक वीरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मा शाश्वत है और शरीर केवल उसका आवरण। मृत्यु केवल रूपांतर है, न कि अंत। अर्जुन अपने प्रियजनों की मृत्यु और युद्ध के भय में विचलित था। भगवान ने उसे आत्मा की अमरता और स्थायित्व का अनुभव कराया। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि आंतरिक संतुलन और मानसिक स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन बाहरी परिस्थितियों और युद्ध के शोर में उलझा था। श्री कृष्ण ने उसे मन और भावनाओं को संतुलित रखने का मार्ग दिखाया। संतुलित मन निर्णयों को स्पष्ट और स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता, बल्कि आचरण और अनुभव से आता है। अर्जुन केवल ज्ञान सुन रहा था, पर उसे जीवन में लागू नहीं कर रहा था। भगवान ने उसे अनुभव और आचरण के महत्व को बताया। आचरण में उतरा ज्ञान मनुष्य को स्थिर और सशक्त बनाता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि करुणा केवल भावुकता नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण शक्ति है। अर्जुन करुणा को कमजोरी समझ रहा था। श्री कृष्ण ने उसे दिखाया कि विवेकपूर्ण करुणा निर्णयों को संतुलित और न्यायपूर्ण बनाती है। यही संतुलित जीवन का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि मौन आत्मा और मन को जोड़ता है। अर्जुन अपने विचारों और बाहरी शोर में उलझा हुआ था। भगवान ने उसे मौन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। मौन मन को स्पष्टता और स्थिरता देता है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन को स्वीकार करने से मन हल्का और निर्णय स्पष्ट होते हैं। अर्जुन परिस्थिति के बदलाव से भयभीत था। श्री कृष्ण ने उसे परिवर्तन को सहजता से अपनाने का मार्ग दिखाया। यही मानसिक स्वतंत्रता का रहस्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि स्थिरता केवल बाहरी शक्ति से नहीं,
आत्मबल से आती है। अर्जुन बाहरी परिस्थितियों में स्थिरता खोज रहा था। भगवान ने उसे दिखाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर होता है वह अडिग रहता है। स्थिर मन निर्णय को सही दिशा देता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि साहस केवल बाहरी युद्ध में नहीं, आंतरिक संघर्ष को जीतने में है। अर्जुन आंतरिक द्वंद्व और भय से घबराया था। श्री कृष्ण ने उसे दिखाया कि साहस और बुद्धि का संयोजन किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। यही सच्ची वीरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अहंकार व्यक्ति को विकास से रोकता है। अर्जुन अपनी योग्यता पर गर्व कर रहा था। भगवान ने उसे विनम्रता का महत्व बताया। विनम्र मन सीखने और विकसित होने के लिए खुला रहता है। यही वास्तविक शक्ति और ज्ञान का संगम है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि मानसिक संतुलन जीवन का आधार है। अत्यधिक क्रोध, मोह या लालच निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अर्जुन भावनाओं में उलझा था। श्री कृष्ण ने उसे संतुलन बनाए रखने का महत्व दिखाया। यही मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि समय सबसे निष्पक्ष शिक्षक है। समय सभी के लिए समान चलता है। अर्जुन समय और परिणामों की चिंता में उलझा था। भगवान ने उसे धैर्य और समय के महत्व का बोध कराया। समय का सम्मान स्थिरता और निर्णयशीलता लाता है। भगवान ने अर्जुन को यह समझाया कि सरलता और स्पष्टता जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जटिलता अहंकार और भ्रम से पैदा होती है। अर्जुन जटिल सोच में उलझा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे सरल दृष्टि और स्पष्ट निर्णय की महत्ता दिखाई। यही सहज जीवन की पहचान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, आंतरिक शांति और संतोष में है। अर्जुन केवल जीत और परिणाम की चिंता कर रहा था। भगवान ने उसे आंतरिक संतोष और आत्म प्राप्ति के महत्व को समझाया। संतोष ही स्थायी शांति और शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आंतरिक शक्ति और साहस बाहरी बल से अधिक मूल्यवान हैं। अर्जुन शक्ति को केवल युद्ध और भौतिक बल से समझ रहा था। श्री कृष्ण ने उसे आंतरिक शक्ति और आत्मबल का अनुभव कराया। आंतरिक शक्ति से व्यक्ति संकटों का सामना और समाधान कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं हैं, पर डर और संदेह उन्हें ढक देते हैं। अर्जुन भय और भविष्य की चिंता में उलझा था। भगवान ने उसे विश्वास और साहस के साथ अपनी संभावनाओं को पहचानने का मार्ग दिखाया। यही आत्मविश्वास और प्रगति की कुंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि समर्पण, निष्ठा और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब मनुष्य अहंकार त्याग कर सत्य और धर्म को अपनाता है, तब उसका मन स्थिर और अडिग होता है। अर्जुन ने समर्पण किया और उसका मन शांत हुआ। यही गीता का शाश्वत संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह गहन सत्य समझाते हैं कि जीवन में भ्रम तब पैदा होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भावना से तौलने लगता है। भावना क्षणिक होती है, जबकि धर्म स्थायी होता है। अर्जुन अपने संबंधों को देखकर विचलित हो गया था। श्री कृष्ण ने उसे यह बोध कराया कि कर्तव्य का निर्णय करुणा से नहीं, विवेक से होना चाहिए। विवेक मन को स्थिर रखता है। स्थिर मन ही सत्य को देख पाता है। यही धर्म की वास्तविक पहचान है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में जीकर स्वयं को खो देता है। जब जीवन दूसरों को संतुष्ट करने का माध्यम बन जाता है, तब आत्मा दबने लगती है। अर्जुन भी समाज और संबंधों के दबाव में टूट रहा था। श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की आवाज सुनना सिखाया। आत्मा की आवाज शांत होती है। जो उसे सुन लेता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। यही आत्मिक स्वतंत्रता है। गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही उसका फल तुरंत न दिखे। हर कर्म अपना प्रभाव छोड़ता है।
अर्जुन को बताया गया कि उसका संघर्ष भी भविष्य की नींव है। कर्म का फल समय पर प्रकट होता है। धैर्य इस प्रतीक्षा को सहज बनाता है। यही कर्म में आस्था है, यही आंतरिक शक्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि भय केवल कल्पना में होता है, वास्तविकता में वह टिक नहीं पाता। मन भविष्य की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर देखता है। अर्जुन भविष्य की हानि से डर गया था। श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान के धर्म में स्थापित किया। वर्तमान में टिकते ही भय समाप्त हो जाता है। यही मानसिक मुक्ति का द्वार है। गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानता है वह दुर्बल बन जाता है। परिस्थितियां शिक्षक होती हैं, शत्रु नहीं। अर्जुन की स्थिति भी एक शिक्षा थी। श्री कृष्ण ने उसे इस दृष्टि से देखना सिखाया। जब दृष्टि बदलती है तब अनुभव बदल जाता है। यही चेतना का विकास है, यही जीवन की परिपक्वता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्म संयम ही वास्तविक तपस्या है। बाहर का त्याग दिखावटी हो सकता है, भीतर का संयम ही चरित्र बनाता है। अर्जुन को इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण का मार्ग दिखाया गया। नियंत्रित मन ही स्थिर रहता है, स्थिर मन में ही ज्ञान उतरता है। यही योग का सार है, यही साधना की सफलता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह ही सब कुछ कर रहा है। अहंकार इस भ्रम को जन्म देता है। वास्तव में प्रकृति के गुण ही कर्म कराते हैं। अर्जुन को यह समझाया गया कि वह केवल निमित्त है। यह बोध उसे हल्का बना देता है। अहंकार के हटते ही शांति आती है। यही सच्ची विनम्रता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि असफलता व्यक्ति को तोड़ने नहीं, निखारने आती है। जो असफलता से सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। अर्जुन का विषाद भी एक मोड़ था। श्री कृष्ण ने उसे अवसर में बदल दिया। हर संकट में बीज छिपा होता है। यही जीवन का रहस्य है, यही आशा का आधार है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि शब्दों से अधिक मौन सिखाता है। मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन का मन शोर से भरा था। श्री कृष्ण ने उसे भीतर की शांति दी। शांत मन ही सही निर्णय करता है। मौन विचारों को गहराई देता है। यही ध्यान की शुरुआत है, यही आत्मचिंतन है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर समय सही सिद्ध होना चाहता है वह भीतर से अशांत रहता है। सही होने से अधिक सच्चा होना महत्वपूर्ण है। अर्जुन को सत्य के पक्ष में खड़ा होना सिखाया गया। सत्य कभी अकेला पड़ सकता है, पर वही अंततः स्थिर रहता है। यही धर्म की शक्ति है, यही आत्मबल का स्रोत है। गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में गति आवश्यक है। ठहराव जड़ता लाता है, जड़ता पतन का कारण बनती है। अर्जुन ठहर गया था। श्री कृष्ण ने उसे गति दी। सही दिशा में की गई गति ही प्रगति है। यही कर्मयोग का संदेश है, यही जीवन का प्रवाह है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। विचार चरित्र बनाते हैं, चरित्र कर्म को दिशा देता है। इसलिए विचारों की शुद्धता आवश्यक है। अर्जुन के विचार भ्रमित हो गए थे।